नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमेजिंग ब्लॉगलाइट। दोस्तों ब्लॉगलाइट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे एलईडी ट्यूबलाइट। एलईडी ट्यूबलाइट, आप देखिए ट्यूबलाइट आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं या कहाँ देखे होंगे। मैक्सिमम जो ट्यूबलाइट होते हैं वो इंडोर के लिए होते हैं। आउटडोर में कभी ट्यूबलाइट आप नहीं लगा सकते हैं। लगा भी सकते हो तो ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि आउटडोर के लिए आपका पानी का इस जैसे बारिश होने की वजह से ख़राब होने का डर ज़्यादा रहता है, क्योंकि IP66 से नहीं रहता है। केवल ट्यूबलाइट होता है वो डस्ट के प्रूफ होता है, जो इसमें डस्ट नहीं जावे, ठीक है। IP66 नहीं होता है। इस कारण से आप इसको इंडोर में लगा सकते हैं। इसको ऑफिस में लगाते हैं। कहीं हर जगह पे देखे होंगे तो ट्यूबलाइट क्या अंदर ही लगा रहता है, ऑफिस में लगा रहता है या घर में लगा होता है या कहीं भी ऑफिस में ही लगा रहता है, इंडोर में लगा रहता है, ठीक है। तो इंडोर का ये प्रोडक्ट है। आप ट्यूबलाइट में समझेंगे तो ट्यूबलाइट में भी 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 इसकी हाउसिंग होता है, नंबर 2 इसकी पीसीबी होता है, नंबर 3 ड्राइवर होता है, ठीक है। तो ड्राइवर के ऊपर बात, ड्राइवर और पीसीबी, इसका भी मैकेनिज्म आपको पता है कैसे होना चाहिए। जैसे ड्राइवर का वोल्टेज करंट और पीसीबी क्या रिक्वायरमेंट, पीसीबी को क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ड्राइवर वोल्टेज और करंट उसके अकॉर्डिंग वो चलता है, ठीक है। अब हाउसिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे। जो हाउसिंग होता है ये आपका प्लास्टिक में भी आता है, और इसके जो एल्युमिनियम में भी आता है, ठीक है। तो अगर आपको सस्ता रेट मिलता होगा तो ये प्लास्टिक का ही होगा, ठीक है। प्लास्टिक के एल्युमिनियम जो आपके बॉडी होता है या हाउसिंग होता है वो टिकाऊ नहीं होता है, और आप 1 साल इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के बाद में वो अंदर ही अंदर टूटने लग जाता है या हीट होता है, तो हीट होने से ख़राब हो जाता है, ठीक है। अगर आप उसको एल्युमिनियम बॉडी में लेते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम बॉडी में लेते हैं तो एल्युमिनियम बॉडी जल्दी ख़राब नहीं होता है। और पीसीबी चाहे तो आप चेंज करके, ड्राइवर चेंज करके उसको फिर से नया कर सकते हैं बस। और लेकिन अगर प्लास्टिक बॉडी में लेंगे तो उसको सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्यूबलाइट सर्विस करना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आपने नया परचेज कर लिया, 200 300 400 पीस परचेज कर लिया, फिर आप चाह रहे हैं कि उसको सर्विसिंग करा लें, तो आप सर्विसिंग तभी करा सकते हैं जब उसकी बॉडी सही रहेगी। अगर बॉडी ठीक नहीं है तो फिर कैसे सर्विसिंग कराएंगे। इसीलिए अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि एल्युमिनियम बॉडी में परचेज कीजिए। नहीं तो ऐसा भी हो जाता है कि आप सस्ता परचेज कर लिए तो 1 साल तो भाई 1 साल तो चल जाता है, 1 साल के बाद भी ख़राब होता है तो फिर आपको न्यू लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सर्विसिंग करना चाहते हैं, सर्विसिंग करवाना चाहते हैं तो आपको एल्युमिनियम में उसकी हाउसिंग होनी चाहिए। एल्युमिनियम में हाउसिंग होगी तो फिर आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगा उसको सर्विस करवाने में, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और एलईडी ट्यूबलाइट का जो आप देखते होंगे तो ट्यूबलाइट देखिए, एक तो होता है फिक्चर में। अब उसका भी समझिए कि कहीं टांगने का होता है तो ऊपर एक फिक्चर अलग आता है, उसके फिक्चर में एलईडी लगते हैं, ट्यूबलाइट लगता है। और नहीं तो आप दीवार पे भी लगा सकते हैं। आप कई जगह देखे होंगे दीवार में 2 उसका आता है, सीरीज आता है, और इस सीरीज को आप ड्रिल के थ्रू होल कर देंगे, होल करके आप इसको लगा सकते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको सेट कर सकते हैं। और ट्यूबलाइट का जो है आप इसमें वारंटी 1 साल का रहता ही है। 1 साल 2 साल भी दे सकता है किसी कंपनी, बट 1 साल का भी वारंटी आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम प्लास्टिक बॉडी में ही आ रहे हैं, क्योंकि अच्छे रेट में प्लास्टिक बॉडी में मिल जा रहा है। तो लोग चाहते हैं कि चलो यार हर साल नया चेंज करते रहो। तो ऐसे ही ट्यूबलाइट के लिए मैं आपको बता दिया। इसमें क्या एक बॉडी होता है, एक हाउसिंग होता है, बॉडी होता है, पीसीबी होते हैं और ड्राइवर होते हैं, ठीक है। 3 ही पार्ट्स रहते हैं, है ना। और इसमें भी कहीं कहीं देखे होंगे कि अर्थिंग लगे होंगे, बट आप अगर ये MS में आपके जो प्लास्टिक में होंगे तो इसमें अर्थिंग की कोई ज़रूरत नहीं रहता है, ठीक है। आपकी अगर उसमें होगा, एल्युमिनियम में होगा तो एल्युमिनियम में आपकी अर्थिंग की ज़रूरत रहती है, ठीक है। बस यही बताना चाहता था आपको एलईडी ट्यूबलाइट के बारे में। बाकी अगर कोई रिक्वायरमेंट हो ट्यूबलाइट के बारे में, उसके पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए रखा है, उस पर कॉल कर सकते हैं और कुछ जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे बाद में।